नमस्कार। भगवत गीता के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं अनुजा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, पिछली बार से हमने शुरुआत की थी भगवत गीता का जो 9वां अध्याय है, राज विद्या योग, उसके ऊपर में हमने चर्चा की शुरुआत की थी। पिछले एपिसोड में हमने 4 श्लोकों पर, शुरुआती जो 4 श्लोक हैं उन पर चर्चा की थी। और हमने शुरुआत की थी, प्रारंभ किया था समझने का कि इस अध्याय का उद्देश्य क्या है, इस अध्याय में जो निहित बातें हैं उनका अर्थ क्या है, श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो तमाम बातें हैं, इससे ये नहीं सिर्फ हमारा उद्देश्य है कि हम ये जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को उस समय क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि यह हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं या शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं अपने कर्म करने का, अपने उद्देश्यों को समझने का, वह आज के युग में, आज के इस समय में, आज के इस परिवेश में कितना सार्थक, कितना रेलेवेंस है उसकी, इस बात को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज भी हम 9वां जो अध्याय है उसके ऊपर में चर्चा करने वाले हैं, और आज जिन श्लोकों पर हम बात करने वाले हैं उसके विषय में बताने के लिए फिर से एक बार हमारे साथ में डॉक्टर आलोक कुमार द्विवेदी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। और हमारे बीच हैं प्रोफेसर बलराम सिंह जी, जो हमारे तमाम आड़े तिरछे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए फिर से हमारे बीच में हैं। बहुत स्वागत है प्रोफेसर सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। और हर बार की तरह आज भी हमारे साथ में डॉक्टर अपर्णा धीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी जी हम बहुत नमस्ते। स्वागत है आपका। अपर्णा, पूजा नारंग जी हमारे साथ हर बार की तरह आज भी हैं, बहुत नमस्ते। स्वागत है। डॉक्टर बसंत माचवे हमारे साथ में है, और बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर माचवे। और डॉक्टर पूजा अग्रवाल भी हमारे साथ में धन्यवाद। आज भी उपस्थित हैं। पिछली बार भी आपने हमारे कार्यक्रम में आप रही थी। बहुत स्वागत है आपका भी हमारे कार्यक्रम में। और आगे बढ़ते हुए मैं आलोक से निवेदन करूंगी, हमें बताएं कि किन श्लोकों पर आज हम बात करने वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और जैसा आपने बताया कि 9वां अध्याय चल रहा है और राज विद्या राजगुह्य योग है। तो गुह्य जो है वो बड़ा गूढ़ है, और राज है वो सिक्रेसी का मामला है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो यह अध्याय उस रूप में भी महत्वपूर्ण है। और अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इतनी सारी गूढ़ चीजों के बताने के बाद भी कुछ और महत्वपूर्ण ऐसी गूढ़ चीजें हैं जिसको बताने का मैं आपको प्रयास करूंगा। और उसी के दौरान वो बताते हैं कि वह विद्या सभी विद्याओं का राजा है, सभी गोपनीय चीजों का राजा है, अति पवित्र है, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल वाला है, धर्म युक्त है, साधन करने में बड़ा सुगम है और अविनाशी है। इन विद्याओं के बारे में बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। और पिछले अध्याय में, पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में उनमें मैं स्थित नहीं हूं। आगे कहते हैं, न च मत्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम भूत वृत्त च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख की भूतों को का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। तो फिर है क्या? यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र क्रो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्थानि त्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित है, ऐसा जान। तो आकाश और वायु की तुलना वो स्वयं के शरीर, और जिसमें भक्ति परंपरा में कहा जाता है कि भगवान जो विराट वैश्वानर स्वरूप हैं, संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर गर्भ में छिपा लेते हैं और समय आने पर संकल्प द्वारा प्रस्फुटित कर देते हैं। वो बात भगवान श्री कृष्ण उपमा के माध्यम से बता रहे हैं। इन श्लोकों पर आज चर्चा होनी। धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद आलोक आपका। और हमने
दो श्लोक इसलिए हमारी चर्चा में यहाँ पर रखे हैं क्योंकि इसके आगे जो श्लोक हैं, वो इसका आगे का जो श्लोक है उसको और समय चाहिए उसको समझने के लिए, उस पर और अधिक चर्चा करनी होगी। इस कारण से यह दो श्लोक हमने रखे हैं। और मैं प्रोफेसर सिंह से पहला सवाल यह पूछना चाहती हूँ कि जैसा आपने हमेशा बताया है कि बस स्वयं की बात करने का उनका अर्थ है, श्री कृष्ण का आत्मा की बात वो कर रहे हैं, यह नहीं बता रहे कि मेरे अंदर है सब, अब मैं, मतलब मैं, हर किसी को अपने आप को समझना होगा, वो मैं भी हूँ। यहाँ पर जब श्री कृष्ण पहला जो श्लोक है हमारी चर्चा का आज का, उसमें जब ये कह रहे हैं कि मैं अ, तमाम सबका रचयिता हूँ, जो प्राणी हैं, जो यहाँ जगत है, और ये जो प्राणी है वो मुझ में, मेरे द्वारा उत्पन्न है और मुझ में स्थित है। और मैं, मतलब वो बताने की चेष्टा करें कि मैं उनसे प्रभावित नहीं होता, वह मुझ में है, जैसे पिछली बार भी आपने बताया था, मैं उनमें नहीं हूँ, वो मुझ में। तो यहाँ पर उनका कहने का क्या अर्थ है कि जैसे रचयिता हूँ, अगर उन्होंने बोला मैं सृष्टि करता हूँ, ये भी उन्होंने पहले भी कहा था कि मेरे द्वारा उत्पन्न है ये तमाम। तो मैं ऐसा तो, मैं तो नहीं कह सकती कि मैं रचयिता हूँ संसार सृष्टि की, उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर क्या वह ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि वह परम शक्तिमान अ, ईश्वर है, और अर्जुन तुम मेरी बात सुनो और मैं तुमको बता रहा हूँ। वो गीता प्रेस में क्या लिखा हुआ है आलोक? मतलब आप तो कुछ उसका अर्थ भी बताएं, गीता प्रेस में क्या लिखा हुआ है इसके लिए? गीता प्रेस वाले में क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या बताते हैं वो लोग? उससे अनुजा, उससे पता लगेगा ही नहीं कि हम क्या बोलें। जी आलोक, वो जो पहला श्लोक है चर्चा का, उसमें आप बताएं, अनम्यूट कर लें लीजिएगा जी। ठीक। न च मत्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृत्त च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। 9वें अध्याय का 5वां श्लोक। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर भी मेरे द्वारा उत्पन्न, इसमें जो लिखा हुआ है मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित नहीं रहते, पर मैं भी उनकी प्राकृतिक शक्तियों से प्रभावित नहीं होता, इस तरह से कहने का मतलब वो मुझ में स्थित नहीं है पर मैं भी उनसे प्रभावित नहीं हूँ। यहाँ हम्म। पर जो यहाँ पर मैं जो अनुवाद पढ़ रही हूँ, या फिर ऐसे भी श्री कृष्ण जी ने जब बोला है कि मेरे द्वारा उत्पन्न, उन्होंने कहा है ना कि मैं सृष्टिकर्ता की बात भी उन्होंने पहले भी कही है। तो क्या वास्तव में ऐसा कुछ वह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है, या फिर यहाँ जो श्लोक है इससे प्रोफेसर सिंह आप क्या समझते हैं वह बताएं। हाँ, मैं ये सही आलोक ने सही बोला। एक तो कि ये राजगुह्यम, तो इतनी गूढ़ बात तो है। इतना अभी एक तो उल्टा बोल रहे हैं, अभी तक तो सब बोले थे कि मैं स्त्रियों में ये हूँ, पुरुषों में ये हूँ, और पीपल में, उसमें पेड़ों में, वृक्ष में ये हूँ। अब ये बोल रहे हैं हम कुछ भी नहीं है। हम लोग किसी सब लोग हम हम किसी में, मतलब लोग ऐसा सोच सकते हैं कि वो हमारे अंदर है, लेकिन हम सीमित नहीं हैं, उस किसी के अंदर मैं नहीं हूँ। अभी ये इसी सही में गूढ़ बात हो रही है ना अभी। इसीलिए इतने दिन तक ये हम लोग चर्चा करते आ रहे। अभी इन्होंने कहा कि जो सब कुछ अभी तक हम लोग कभी सन्यास की बात कर चुके हैं ना, तो जितना पढ़े लिखे छोड़े उसको अब छोड़ो, अब आगे वाली सुनो। तो जितना इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हमारे विज्ञान में हम लोग कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट करना, जैसे हमको किसी चीज़ का प्रभाव देखना है, तो वो सारी चीज़ें उसमें डाल देते हैं जो उसके जिसका प्रभाव नहीं, मतलब जिस जो प्रभावकारी चीज है। जैसे तो कोई दवा है, तो दवा तो किसी सोल्यूशन में होती है ना ऐसे, तो उसमें डाल देते हैं, सबको देखते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो समझा लिए पहले, हाँ इसको डालने से ये होता है, इसको ऐसे मेजर करना चाहिए। फिर उसको जब डालते हैं बोलते हैं कि अब उसका सबका प्रभाव नहीं, इसका प्रभाव है जो ऊपर से डाल रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे भगवान कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे, ऐसा करें। लेकिन उसमें जो मुझे ऐसा समझ में आता है, क्योंकि ऐसा न च मत स्थानी भूतानी पश्य में, यहाँ पे जो उन्होंने कहा पश्य में योगे, योग महेश्वरम, योगम ऐश्वर, योग का जो मतलब हम लोग समझ पे आए हैं अभी तक, जो जुड़ जाता है हर चीज़ से। जब हम जो आपसे जुड़ गए तो ये थोड़ी ना रह गया कि आप हैं मैं हूँ, उसमें कुछ है ही नहीं, हम तो एक ही हो गए ना।
जब ये असली में गूढ़ बात इनके यहाँ पे है, तो बाकी चीजें उसको समझ में आ जाएंगी। मुझे लगता है कि भूत भृन च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, ममात्मा भूत भावना, मतलब भाव है यहाँ पे, वो कोई है नहीं। ये तो भाव जागृत हो गया, जब हम सब हो गए, आपके भाव मेरे अंदर हो जाएंगे, आप मेरे भाव आपके अंदर हो जाएं, आप नहीं रह जाएंगे, मैं नहीं रह जाऊंगा। तो ये बात वहाँ पे ये हो रही, ममात्मा। ममात्मा के मतलब वो आपकी आत्मा की बात हो रही, जो कि हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं अभी तक जो चर्चा में, कि यहाँ पे भगवान कृष्ण अपने को अलग मानते ही नहीं है। ना ये मानते हैं कि आप उनके अंदर हैं या वो आपकी आत्मा आप अपने हैं। उसको अगर जब आप देखेंगे तो वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि भूत भृत का मतलब होता है जो हम सस्टेन करता है, किसी चीज़ को भरता है उसका। और स्थान होता है ममात्मा भूत भावना, अपने अंदर ही जो है वो सारी भावनाएं वही हैं। उसी भावना के अनुसार अगर ममात्मा, आत्मा का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं, आत्मा होता है। आत्मा का मतलब जिसको सोल अंग्रेजी में कहते हैं। जब आप और सारे हम लोग अभी जो चर्चा किए हैं इसमें कि है जाना हमको कहाँ है, अपने अंदर ही जाना है। अपने अंदर जब आप आत्मा के रूप में पहुंच जाओगे तो कोई फर्क रह नहीं जाता है। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। अनुजा, दैट इज मेक दैट इज डज दैट मेक एनी सेंस? जी जी बिल्कुल। मैं पहले वैसे आप ये बात बता चुके हैं, पर मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ दर्शक जो है हमारा ये कार्यक्रम कुछ एपिसोड्स के बाद उन्होंने देखना शुरू किया हो। जब श्री कृष्ण ने एक बार यह अर्जुन से कहा था कि तुम जब नहीं थे, तुम्हारे और पहले मैं उस समय से हूँ। उन्होंने सूर्य के से भी तुलना की थी कि सूर्य की जब सृष्टि में सूर्य थे, के पहले भी मुझे मालूम है। मैंने सूर्य को जब सूर्य जब इस संसार में आए, तो मैं जानता हूँ, उसके पहले मैं था। मैं आज भी हूँ, मैं उसके पहले भी था, तुम्हारे पहले भी था। तो वो बताने का एक प्रयास कि मुझे तुमसे ज्यादा पता है, मैंने ज्यादा देखा हुआ है, इसलिए तुम मेरी बात को समझो ऐसा। तो हाँ यहाँ जी। जैसा आपने बताया ना कि गुरु जब कभी बोलते हैं ना कि हाँ मैंने तुमसे ज्यादा थोड़ा देखा हुआ है। मैं जैसे कभी कभी बड़े बोलते हैं ना छोटों को कि मैं तुमसे पहले आया हूँ इस संसार दुनिया में, तो मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है करके भी बोलते हैं बड़े। तो शायद इस तरह से उनका, जैसे आपने बताया था कि ये कारण था। तो क्या श्री कृष्ण ने कभी यह बोलने का ऐसा प्रयास नहीं किया कि मैं ईश्वर हूँ, मैंने यह जो पूरी नहीं रचना है सृष्टि में की है नहीं, और ये हम लोग ऐसा मानते हैं, इसमें भगवत गीता में लिखा है। यहाँ पे भी उन्होंने भी जो पहला श्लोक किया, योगम एव ईश्वरम। तो ऐसा कहने के लिए मैं तो ईश्वर हूँ, योग का ईश्वर हूँ, जो भी आप उसको कहना चाहते हैं। लेकिन ये कोई भी बड़ा व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा। कोई भी जो महान व्यक्ति होती है, वो शख्सियत होती है, वो कभी ऐसा नहीं कहते। वो तो अहंकार की बात हो जाए। वो सही बात बता रहे हैं, लेकिन बात उन्होंने उसको क्लियर क्या किया, ममात्मा। मम आत्मा भूत भाव, मतलब जो सारी चीजें इस संसार में हैं वो आत्मा में सारी भावनाएं हैं। आप अपनी आत्मा में जाओगे, आप वही देखोगे। वो ये कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी हम बहुत गलत फहमी हो गई है मुझे लगता है भगवत गीता को लेके, जो कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और किसी एक प्रोग्राम, भगवत गीता वाले प्रोग्राम में मैं था, तो लोग बिगड़ भी गए मुझसे कि जब मैंने कहा कि भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो वो बोले सब कुछ हो जाए। भगवान कृष्ण को आप ऊपर, भाई अंदर में करो ना। आप उस भाव को जगा लो, अंदर आप ही सब कुछ हो। ये भगवान कृष्ण कहने समझाने को, ये बोले दुनिया में कि मैं इसमें हूँ उसमें हूँ, ऐसा है वैसा है, मेरे में वो, ये सब है नहीं। आपके अंदर जो आत्मा है, वही आत्मा को जिस दिन आप प्राप्त कर लोगे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कोई फर्क होगा ही नहीं। ये उनका कहने, सारे भाव उसमें आ जाएंगे। और वो उन्होंने क्या किया, योगम ऐश्वरम। ईश्वरम, योग का मतलब जुड़ना। जिस दिन हम जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, हमारे आपके अंदर कोई, अगर आप मुझे गाली भी देंगे उस समय, तभी भी लगेगा। जैसे हमने ये कई बात बोला हुआ है, केमिस्ट्री का आदमी हूँ, थोड़ा सा केमिस्ट्री से आधार ले लेता हूँ। जो एटम है, वो आत्मा का, वो भी नाम भी ऐसे एटम से आया हुआ है, आत्मा से आया हुआ है। ये तो उल्टा सोना नहीं कहना चाहिए, आत्मा तो पहले से थी। एटम का मतलब जब उन्होंने पहले कहा था, जिसको बांटा नहीं जा सकता, जिसको काटा नहीं जा सकता है, वो उसका आधार है। और अब तो अभी आजकल के विज्ञान में तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होते हैं, उसके अंदर भी बोसान ग्लूऑन ये सब भी होते हैं। उसको काटा बांटा जा सकता है। तो वो भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं, वो सब अभी नीचे जाते जाते जहां तक जाओगे, वो है असल में आत्मा। ये तो इन्होंने एटम को ऐसे बोला। लेकिन
अभी आत्मा, अभी जब हम लोग यहाँ पर हैं, जैसे आपने कहा बच्चे को जब बोलते हैं कि अभी हम काफ़ी अभी नए नए आए हो मुझे मालूम है, ऐसे अभी करोगे ऐसा सही में मालूम होता है, टीचर को मालूम होता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को देख चुके हैं। तो यहाँ पे जब अगर हमको देखना है तो हम एटम को ही मान लेते हैं। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी होता है, सबसे बढ़िया टेक्निक है। एटम बम बहुत बड़ा ताकत वाला, सभी लोग डरते हैं एटम बम से। एटम में क्या होता है एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। उसी से सब समझ रहे हैं। दैट इज नॉट एंड ऑफ इट, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ इट। तो यहाँ पे उन्होंने जो ये बात बताई कि आत्मा को समझने के लिए ठीक है, आप भूत को, भूत का मतलब लिविंग बीइंग्स नहीं है, भूत का मतलब कोई भी जो पदार्थ है सारे संसार में वो पंचभूत से जो बना हुआ है उसको भूत कहते हैं। जो मटेरियल वर्ल्ड जिसको कह सकते हैं, जो एक्सप्रेशन हो सकता है, तो उसको भी समझ, उसके आधार पे समझ सकते हैं। तो इसलिए वो उदाहरण ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मेन चीज जो वो कह रहे हैं इसमें, योग में ईश्वरम, मतलब जो ईश्वर का हम लोग परिभाषा कर चुके हैं पहले, जो किसी चीज से प्रभावित नहीं होता है, लाभ हानि और पेन एंड प्लेजर इससे सबसे दूर रहता है, तो उसको ईश्वर कहते हैं। मतलब वो सब इन सब भावों से अलग रहता है, परे होता है, वो है उसका ईश्वर। तो वो अपने ईश्वर भाव को कहने का मतलब आपके अंदर भी वो ईश्वर है, हमारे अंदर भी ईश्वर है। उसके अंदर आप वो आत्मा के रूप में अगर आप वहाँ पहुँचोगे तो आपके भाव इसी तरह जगेंगे। आप ये देखेंगे कि कोई आपके अंदर नहीं है, ये आपके अंदर तो ये सब यही जो उसका ये क्या क्या कहें उसको, उसका जो गुण है, एक तरह से जो गुण है वही गुण है, सर्व विद्यमान वो गुण है सबके अंदर, आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके। तो भगवान कृष्ण, ये दो लोग अक्सर ये समझ लेते हैं, मुझे लगता है सारी टू से दैट आलसी लोग हैं, खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं, भगवान के ऊपर आश्रय लेते हैं। उनको कोई मिठाई उठाई खिलाते हैं, मिठाई भी खिलाते नहीं, मिठाई चढ़ा के खुद खा जाते हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं कि ये हमारा काम हो जाए। मतलब इससे ज़्यादा सारी टू से लफंगई मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ती। जी। ये जो इसका अगला श्लोक है, जैसे आलोक ने भी इसकी व्याख्या की थी, श्री कृष्ण जो है वह अ, आकाश और वायु की उपमा दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आकाश में जिस प्रकार से प्रचंड जो वायु होती है वह किस तरह से आकाश में स्थित रहता है, उसी प्रकार से सदैव जो सारे जो जीव है वो सदैव मुझ में स्थित रहते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं। ये तो बात है कि आपने बताया था, पहले भी आपने कहा और हम सभी समझते हैं इस बात को, कि उपमाएं इस वजह से दी जाती हैं ताकि अपनी बातों को और जो है उस पर वजन पड़े, और बल जब हम डालना चाहते हैं किसी बात पर तो उसमें हम उदाहरण देते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण फिर से ये बात कह रहे हैं कि सदैव जो प्राणी है, सदैव जीव जो है वह मुझ में निवास करते हैं। वो मुझ में का के जगह पर ये भी तो कह सकते थे कि आत्मा में निवास करते हैं, परमात्मा में करते हैं, मुझ में ही क्यों कहते हैं? क्या ऐसा, क्या वो ये भी कह सकते थे कि तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, हम सभी के अंदर जो है तमाम जीव है वह है, मतलब मुझ में मेरा मैं, ऐसा ही वो क्यों उदाहरण दे रहे हैं? ये तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अरे ये सब कह चुके हैं, पिछले 8 अध्याय में तो यही कह रहे थे कि ये है वो है, तुम ये हो मैं ये हूँ। अब ये कह रहे हैं मुझ में का, उन्होंने होपफुली उनको समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया मुझ में का क्या मतलब है। मुझ में का मतलब आत्मा, अभी बता रहे हैं आत्मा में है। आत्मा आपके पास भी है, मेरे पास भी है। मतलब हम तो ये नहीं कहते कि आपकी आत्मा नहीं है। और आत्मा जब सबसे जुड़, योग भाव से जुड़ जाती है तो परमात्मा हो जाती है। परमात्मा का मतलब आप जिसको अगर आप भगवान कहना चाहते हैं, आलसी बनना चाहते हैं तो ठीक है, बनिए, कुछ दिन तक आलसी बन के देख लीजिए, बस भोग वोग लगा के देखिए, कुछ ठीक नहीं होने वाला है, आई गारंटी किसी को ठीक। जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं प्रकट होता, आत्मा वाला आत्म रूप जिस दिन जाग जाता है, जितने भी महान शख्सियत हैं अभी भी आज के जमाने में, महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी क्यों, उन्होंने उस भाव को धारण कर लिया जो कि सर्वव्यापक है। तो जिस दिन आप उस सर्वव्यापक, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों के ये बहुत फर्क है दोनों में, लेकिन दोनों मिलके ही आत्मा, तो वो मिला हुआ है उसमें। तो यहाँ पे उन्होंने अभी ये कह तो सकते थे, उनको कोई पत्रकार नहीं मिला था अनुजा जैसा, नहीं तो शायद बोलना ही पड़ता है, अर्जुन को समझाना पड़ेगा आपको। इफ़ यू बिकम, एक दिन आप एक किताब लिख दिया, एक आर्टिकल लिखिए, इफ आई वेर अर्जुन, तो मैं ये पूछूंगी ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। उनको ऐसा बताना चाहिए, उनको ऐसा ऐसा बोलना चाहिए था। उनको बोलना चाहिए कि वो लालू यादव हैं, या कि मुलायम सिंह यादव, मोदी हैं, ये सब कहाँ भूल जाते दुनिया भर के। ट्रम्प व्रम का उदाहरण देना चाहिए था, कहाँ से दुनिया भर के ममात्मा योगेश्वरम करने लगे। ऐसा आप अगर सवाल पूछते तो हो सकता है कृष्ण भगवान बोलते।
लेकिन उनका फिर 18 दिन में युद्ध नहीं खत्म होता, 18 साल लगते मैं हैं। मेरा प्रश्न एक और आपसे मैं ये करना चाह रही हूँ कि क्या परम शक्ति में विश्वास करना, क्या उस परम शक्ति में विश्वास करना जो इस संसार को, ब्रह्मांड को गतिमान रखता है, ऐसा विश्वास करना क्या आलसी होने का संकेत है, या फिर हमें ये सोचना चाहिए कि कोई परम शक्ति कहीं पर, कोई ऐसी ऐसा ईश्वरीय कहीं कुछ नहीं है, और जो है हम हैं यहाँ पे धरती पर। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि हाँ हम हैं, बस जो जी रहे हैं कर रहे हैं बस यही है, कोई है नहीं, कोई भगवान भगवान किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हम अपना है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, जो मुझे जो ठीक लगता है मैं करता हूँ, इस तरीके से सोचने वाले लोग भी हैं। और इस दुनिया के इतर कुछ नहीं है, न पहले जन्म था ना आगे जन्म है। तो क्या ऐसा सोचना अ, सही नहीं है क्या, किसी ईश्वरीय या हर किसी हर चीज सही है। पर? अगर हम लोग भगवान कृष्ण की बात मानते हैं, ममात्मा सारे सब उसे में भ्रमण कर रहे हैं, तो जो भी कुछ सोचता है वो सब सही है। लेकिन अपने को सीमित कर देना, कि जैसे अभी मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम विश्वास कर लेते हैं इसमें, विश्वास कर लिए तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। विश्वास नहीं करना है, जी जहाँ जो संन्यास की बात हम लोग चर्चा कर रहे थे भी, अब आलोक इसके पहले कुछ बोले, जहाँ पहुँचिए उसके आगे बढ़िए। तो ये विश्वास का मतलब अगर ये हो गया कि अब हमको आगे कुछ नहीं करना, मुझे तो पूरा विश्वास है इसमें, तब वहां पे समस्या हो जाती है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कर्म। तो आप ये कोई न कोई उद्देश्य आगे बनाते रहिए, आगे बनाते रहिए, अब उसमें चलते रहिए, क्रिया करते रहिए, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप विश्वास कर लिए, तो मैं आलसी जो कह रहा हूँ, आलसी हो गए कि मुझे अब विश्वास हो गया, हम अब यहीं बैठेंगे आराम के, तो वो बहानेबाजी है। कि हमको विश्वास है, हम तो भगवान में विश्वास कर रहे हैं, इससे बड़ी क्या की चीज़ हो सकती है। सही बात है, लेकिन ईश्वर में भगवान विश्वास करते हुए अपना कर्म भी किया जा सकता है। कर्म ही है, बिल्कुल विश्वास इसमें करिए ना, हमको कर्म करना है। भगवान अभी इसमें आपको उन्होंने गगन आकाश के जो सबसे ज्यादा चलायमान क्या है, वायु, उसी से हमारे प्राण चलते हैं। प्राण शक्ति है, वो हरदम चलती रही। अगर किसी को विश्वास हो जाए कि नहीं प्राण में विश्वास हो गया, अब नहीं सांस लेने की जरूरत नहीं, अब तो हमको पूरा विश्वास हो गया, फिर देखिए उनका क्या होता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, आप विश्वास कीजिए लेकिन करने के लिए, विश्वास मत कीजिए ना करने के लिए। हम विश्वास हो गया अब हमको कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। अगर आपको ऐसा, विश्वास हो गया, अगर ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि आप अपना कर्म कीजिए, आप अपनी पूरी चेष्टा कीजिए, पूरा प्रयास कीजिए उस काम को करने के लिए, बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए, या ईश्वर के ऊपर ये है, आप अपना सिर्फ कर्म कीजिए, क्या ये जो सेंटेंस है ये वाक्य ठीक है, या ये भी नहीं जी सही? जी भी ईश्वर पे ये कीजिए। ईश्वर का मतलब मैंने कहा ना कि वो ईश्वर है कि जो हानि लाभ किसी से परे रहता है। तो जब परे हो जाते हैं आप, किसी चीज़ से परेशान नहीं होते कि नहीं नहीं हमको यहाँ पे ये मिलना चाहिए, वो इससे तो परे हो आप, ईश्वर हो, ईश्वर भाव आ गया आपके अंदर। आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, मतलब जो भी कुछ होगा ठीक है, अपना कर्म करते रहिए। एकदम सही कहा आपने। तो जैसे अभी भगवान ने कहा कि आकाश में वायु चलती रहती है, लेकिन आकाश स्थिर है, वो कहीं नहीं जा रहा है। आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो हमारे लिए भी ऐसे ही है कि आत्मा का जो रूप है, उसमें सारी चीजें चलायमान है। हम भी, हमारा हाथ पैर साड़ी धोती कुर्ता जो भी करना है सब, लेकिन वो चलाए, वो सबको उसको सब कुछ पता है। अगर आप वहां पर पहुंचते हैं, तो पता लगा है सब सर्वव्यापक वो ही है। उस भाव में अगर जाते हैं, तो फिर आप चलने का वाला प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। तो विश्वास ये होना चाहिए कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुझे चलने की इच्छा की भी आवश्यकता नहीं होगी। जब हम वहां पहुंच जाएंगे, अब कुछ लोग हैं वो सोचते हैं कि हमको अभी इच्छा नहीं, तो हम पहुंच गए। यही प्रॉब्लम है जो उसको मैं आलसी कह रहा हूँ। वो लोग यही बैठ के, जैसे जैसे आपको मतलब बड़ी चिंता हो रही, तो एक बोतल पी लीजिए, फिर चिंता खत्म। मतलब आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। दिमाग काम करते नहीं चिंता करना है, ये वाली बात है यहाँ पे भगवान। मतलब दिमाग नहीं काम करने मतलब वो सारी संसार की सारी गतिविधियां, अच्छा बुरा जो भी आप कह रहे हैं, सारे लोग हैं, सब में व्यापक हैं, फिर भी वहाँ पे स्थिर नहीं है, वो चलता रहता है। तो उनको पता है कि ये सब तो हरदम चलता रहता है, कोई ये होगा कहीं भी वो होगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, बट जी बिकॉज ये आई नो ये गूढ़ बात है, तो इसलिए कम जी से जी। कम सहारा ले लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूँ, चैप्टर का नाम ही रखा गया है ऐसा। जी जी। विद्या का हमारे मतलब साथ में ये विद्या का मतलब विजुअलाइज करना। ये बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है यहाँ पे। राजगुह्यम भी है, राज विद्या है। विद्या का मतलब होता है कि विजुअलाइज करना, विद दिखाई पड़ना। उसका मतलब आपको करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करोगे तब आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। आपको चोट लगी, आप गाल में थप्पड़ लगाइए, तब पता लगेगा हाँ चोट लगती है, हाँ ठीक समझ में आ गया, ऐसा वाला।
अपने गाल में जी लगाइए, दूसरे गाल में लगाएंगे तो आपको नहीं पता लगेगा। चोर जी ऐसे जी थप्पड़ बिल्कुल। अपने गाल में लगाइए, फिर देखिए। इग्नोरेंस अगर देखना है तो अपने को बोलिए कि हमको नहीं आता है। अगर दूसरों को बोले कि दूसरे को नहीं आता तो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपको ये होगा हमको नहीं आता, फिर आप आगे बढ़ोगे। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ में यहाँ पे पूजा नारंग जी, डॉक्टर अपर्णा धीर हैं, डॉक्टर बसंत माचवे जी। पूजा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हाँ जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने एक भाव की बात की है, ये जो सारा कुछ है ये भाव से ही हो रहा है। जैसे हमें अपने भाव अच्छे जागृत करने हैं। जैसे अगर हम किसी से मिलते हैं तो जो हमारे भाव होते हैं उसी की तरह अनुसार हमारे कर्म बनते हैं। तो मेन हमें भाव पे ध्यान रखना है कि जैसे हम किसी को नहीं भी पसंद करते तो उसके लिए हमें अच्छे भाव जागृत करने हैं। भाव ठीक है, अच्छे बुरे की बात दूसरी है। हमको अच्छे बुरे से लेना देना नहीं। अब जो आप जहाँ पे फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, एकदम बेसिक चीज़ ये है कि हमारे अंदर भाव ऐसा होता ही है। क्या किसी को अच्छा मान सकती हैं आप, बुरा मान सकते हैं, किसी से कोई लेना ही देना, ये भी आपका भाव हो सकता है, हमसे कोई लेना देना नहीं। तो भाव एक हमारी प्रकृति है, जिसको अंग्रेजी में मुझे हिंदी वाला एग्जैक्टली याद नहीं है। तो पंच पांच कोशिकाएं, पंचकोश शरीर का होता है। उसमें एक स्थूल शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर में एक उसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। एक हाँ। अंग्रेजी वाला मुझे याद है, हिंदी वाला नहीं याद है। हैं। आध्यात्मिक शरीर भी होता है, सूक्ष्म हाँ तो होता है, जी, स्थूल सूक्ष्म में होता है। ही आध्यात्मिक वगैरह सब आते हैं। एक स्थूल होता है जो हमारा शरीर है, दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा ये होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म में अंग्रेजी में मुझे शब्द याद हैं, इथीरियल बॉडी कहते हैं, एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, मेंटल बॉडी कहते हैं, और स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं। रिचुअल। तो जो एस्ट्रल एथीरियल तो हमारे ओज शरीर कहते हैं, जो हमारे शरीर के करीब 2 इंच ऊपर रहता है। उसको मेजर भी किया जा सकता है, फिजिक्स वालों ने मेजर भी किया हुआ है। तो लेकिन उसके बाद वाला जो है वो एस्ट्रल बॉडी है। वो भाव हमारे यहाँ जगते, जो हमारे शरीर है तो भाव जगेंगे। कौन से जगेंगे, कैसे जगेंगे, ये निर्धारित होते हैं हमारे मेंटल माइंड से। तो हम वो तो जगना ही जगना है, कोई अच्छे हैं कि बुरे हैं ये से कोई लेना देना नहीं। उसे हम सीखते क्या, ये हमारे लिए जरूरी है। और फिर हमारा विकास होता है। तो हम मेंटल में जो भाव जगते हैं उसके मानसिक रूप से उसको सोचते हैं कि चाहे इसका मतलब ये, उसका मतलब वो। और जब उससे थक जाते हैं तो या कि बहुत बृहद हो जाता है, तो हम आत्म भाव में पहुंच जाते हैं, जो कि हम यहाँ पे आत्मा वाली बात कर रहे हैं। तो इस शरीर से वहाँ तक पहुँचना, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने कोई तरीका वैज्ञानिक तरीका बनाया हुआ है पंचकोश वाला, तो उसके जरिए आप जाएंगे। आपको सभी को जाना ही पड़ेगा, हमको आपको ऐसा नहीं। हमारे आपके भाव जगने ही जगने वाले हैं। इसमें कोई ये एक तरीका है, ऐसा ही होता है, ये रास्ता ही ऐसा है। तो ये भगवान कृष्ण कह रहे सबको जोड़ना है। योगेश्वरम, योग जोड़े, आप सबको जोड़ लीजिए। अगर आप इसमें ये भी जोड़ते हैं कि बुरा है, बहुत बुरा है, तब ठीक है। कुछ दिन तक आपने देखा होगा, हमारे सारे लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है, हमने किसी को सोचा ये बहुत बुरा व्यक्ति है, बाद में पता लगा नहीं बुरा नहीं है, ये सब सही उसी स्थिति ऐसी थी इसलिए ऐसा कर रहा है। पता लगा कि हम भी उस बुरे बनना चाहते हैं अब, क्योंकि उसने जो ऐसा जो किया, जैसे कोई भीख मांग रहा है। अब वो हम सोच रहे भिखमंगे लोग बेईमान होते हैं, दुनिया भर के आगे पैसा हमसे ले जाते हैं, ये करते वो करते। बाद में पता लगे नहीं तो बड़ा त्यागी आदमी, उसको भीख इसलिए मांग रहा था कि उसके हम बचपन की अपनी बात बता रहे हैं। ये सावन का महीना ही था, हमको लगता है आता था, पूछना पड़ेगा, गांव में अब नहीं होता शायद ये। हम लोगों को एक दिन भीख मांगने के लिए भेजा जाता था, क्योंकि आपके अंदर विनम्रता पैदा होती है, आप भीख मांगते हो तो ये नहीं सोचते हो कि नहीं नहीं हम ही सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है। तो अब जब आपको पता लगे अरे ये तो, अब वो बात की तो मानो किसी बहुत बड़े अमीर बाप का बेटा है और भीख मांग रहा है, तो आपको ये पता लगा अरे यहाँ ये तो देखिए कितना नीचे आ गया है। तो हम पहले उसको नीच बोल रहे थे, अब उसको बड़ा मान बोलने लगे। तो भाव हमारे जगते हैं वो परिस्थितियों के अनुसार। उससे जब हम सीखते हैं तो हमारा कल्याण होता है। और फिर हम सीखते तो ऊपर बढ़ जाते हैं, मानसिक रूप से बढ़ गए, चैतन्य भाव में पहुंच गए, फिर आत्म भाव में पहुंच गए। वही रास्ता है, उसी को जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, सन्यास की बात भी उसी से आती है। जी जी। धन्यवाद। डॉक्टर अपर्णा, आप कुछ कहना जी चाहती हैं, कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मेरा प्रश्न कुछ इस तरह से, जैसे आज भी मैं पर चर्चा हुई और पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि कृष्ण जी हर बात में कहते हैं कि मैं हूँ सब में। और जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं लगातार कि मैं का भाव स्वयं में, अपने आप में श्री कृष्ण की या ईश्वर की वो डिवाइन फीलिंग को समझना है। तो क्या सर, जब अगर हम सभी प्राणियों में सेम मैं को समझ रहे हैं,
मैं बहुत जर्नल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, लेकिन तो सर वो फिर एक प्राणी अज्ञानी कैसे और दूसरा ज्ञानी कैसे, अगर वो मैं समान है तो? ये तो डिग्री देने वाले लोग बोलते हैं पीएचडी डिग्री। मुझे मुझे पीएचडी डिग्री जब मिली उसके मुझे तब पता लगा कि मुझे कितना नहीं आता है। सच्चाई ये है, क्योंकि पीएचडी डिग्री तो मैंने जो भी किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किया और कुछ सीख लिया और कुछ पेपर पब्लिश हो गए, और अब कहने के लिए मैं अपने को ज्ञानी समझ लेता उस समय। लेकिन तब मुझे असली में पता लगा कि पीएचडी डिग्री जो मिलती है उससे ये पता लगता है कि कैसे चीज़ों को खोजा जाता है, क्योंकि वो रिसर्च की डिग्री होती है ना। तो रिसर्च की डिग्री के बाद हमको सर्च नहीं बंद करना चाहिए। तो ज्ञानी कोई है नहीं, ज्ञानी वही है जो ये समझ जाए कि ज्ञान सीमित नहीं है। और जो कि भगवान कृष्ण यहाँ पे भी बता रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ों में एकदम बिल्कुल बृहत चलते रहना है। जब कब आपको ये ज्ञान होगा, जब आप आत्मभाव में, आत्मभाव जिस दिन आपको होगा उस दिन आप हमसे बात करिए। आप हमसे बात ही नहीं करेंगी कहीं। अब हम अगर बोलेंगे पढ़ना जरा बता दीजिए, बोले नहीं कुछ नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि अगर सही में आपको आत्मभाव हो गया तो आपको हमसे ना, हमको हमारी बात न पूछने की ज़रूरत है न बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक ही हो गए। तो ये सवाल इसलिए उठते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले, बाकी वो है वहीं पे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से फिर लगता है हाँ ये तो नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है, फिर सारी दुनिया नेगेटिव पॉजिटिव बन गई। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बन गया। अब देखिएगा कुछ दिन के बाद ही वापस चला जाएगा, क्योंकि हर चीज़ की प्रकृति ऐसी होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो कोई भी चीज़ है, फेसबुक में पहले जब फेसबुक चला था तो हमारे बच्चे, मैं फेसबुक पे मैं रजिस्टर को बोले आप लोग क्यों रजिस्टर करें, ये तो यंग लोगों का है। अब पता लगा इतना सारा लोग उसमें चले गए कि कोई जाना ही नहीं चाहता। यंग लोग तो एकदम जाते ही नहीं उसमें। उसमें उनके अब दूसरे दूसरे, अब ऐसा नहीं कि कुछ और नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं। तो ये जगत की रीति है अपना, कि हमको ज्ञान का, किसको हम ज्ञानी कहते हैं, किसको अज्ञानी कहते हैं। अज्ञान होना, अगर हम ये सोचते हैं कि अज्ञानी होना बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे मैं भगवत गीता, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप इस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। मैंने शायद अपना उदाहरण बताया था, मैं 9th ग्रेड में था, मेरे मामा श्री आए थे और अपनी भगवत गीता पता नहीं छोड़ गए कि भूल गए, मुझे नहीं मालूम। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने पहला संजय वाच से शुरू किया, मुझे नींद आ गई, समझ में नहीं आया कुछ। और तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं उस अज्ञान भाव के कारण ही आज आपको कुछ हो सकता है अपने अनुभव के हिसाब से कुछ बता पा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं सोचूं नहीं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, तो फिर मैं वही हो जाऊंगा जो आपको मैं कभी बोल चुका हूँ, फिर पठैता हो जाएंगे। पढ़ के सुना रहे हैं उसको पठैता कहते हैं, जो रट के सुनाते हैं उसको रचयिता कहते हैं। पता ना रचयिता कुछ नहीं बनेंगे। लेकिन अब ऐसा है कि मैं अपने हिसाब से, अज्ञान भाव से अपने हिसाब से कुछ रच रहा हूँ, चाहे उसकी भावना ही रच रहा हूँ। आप लोगों से बात जी हो रही है, उसमें आपके सवालों से मुझे और भी ज्ञान होता है कि चलिए इसका, हाँ इसका मतलब ये होता है। तो अज्ञान, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जब तमसो होगा ही नहीं तो जैसे ज्योतिर होगा कैसे, तामस होगा नहीं तो सत्य तो कैसे आएगा। राज का मतलब है, जब हम लोगों ने बात किया हुआ है, सत्य रज तम बीच में होता है, इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो हम लोग जो ज्ञान की बात यही होगी, जब तम होगा तभी तो सत्य की पास जाएंगे, ज्योति के। और कौन करता है? हमारा काम है रज, हम लोगों का काम करते रहना है। राजयोग का मतलब यही है, ऐसा ही करते रहना चाहिए। ये जो इसीलिए सब। ज्ञान और अज्ञान की बात भी होती है ना पढ़ना, जहां तक मेरी समझ है, जो इस तरह से बात करते हुए, या ये अपना पैमाना भी होता है। जैसे आप डॉक्टर, आप पीएचडी हैं, आपने इतना कुछ किया हुआ है। जो सक्सेस होती है, जो सफलता होती है, वो हर किसी के दृष्टिकोण में अलग होता है। किसी के लिए सफल हो जाना, किसी कंपनी का सीईओ हो जाना सफल है। किसी के लिए सफल वहां पर होता है जो एक बच्चे अच्छे निकल जाते हैं, अच्छा पढ़ाई लिखाई करते हैं, उस माँ के लिए वो सफलता होती है। तो जो उसी तरह से ज्ञान अज्ञान की बात है। जो जैसे प्रोफेसर सिंह है, उनकी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनको जो ज्ञान था, जिस तरह से उनको नॉलेज थी, जो वो अच्छे अच्छों को नहीं होती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी नहीं होती। तो ज्ञान और अज्ञान भी एक, उसका भी एक पैमाना होता है। जो मेरी दृष्टिकोण में कोई अज्ञानी हो सकता है, पर हो सकता है प्रोफेसर सिंह कहें कि नहीं नहीं, अरे इसको तो नॉलेज है, ऐसा है। तो ये भी अपना अपना एक फ्रेम होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि हर कोई अपने हिसाब से कहीं ना कहीं ज्ञानी ही है। हाँ, मैं पर मेरे अनुजा जी, मैं हाँ इसमें पूछेंगे। ऐड ये करना चाहती थी सर कि जैसे हम, अगर हम आज के मॉडर्न युग के हिसाब से देखें, बहुत सारी खबरें इस तरह से हम पढ़ते हैं और देखते भी हैं, तो कई बार हम कहते हैं ओह ये कितना मूर्ख है, इसने अज्ञानतावश क्या कर दिया।
कुछ भी मतलब ऐसा कुछ खराब काम हो गया तो उसके लिए हमारे मुंह से यही निकलता है कि अज्ञानतावश इसने क्या कर दिया। अगर इसे ज्ञान होता तो ये इस तरह की बात नहीं करता, या कोई भी खराब काम है वो नहीं करता। तो उस विषय में मेरा ध्यान मैं जी आकर्षित करना चाह रही थी कि आप लोगों का, कि भाई उस समय वो सोल कैसी है, वो अज्ञानी है या ज्ञानी है। उसकी दृष्टि में वो ज्ञानी है, शायद उसने इसलिए ऐसा कर लिया, पर मेरी दृष्टि में तो वो अज्ञानी है कि वो इतना घोर पाप करके आ गया। कहते हैं, कहा जाता है कि आत्मा जो होती है वो सबकी पवित्र ही होती है। आत्मा का कोई गुण अवगुण नहीं होता है। आत्मा समान होती है। वो जो कर्म उसके साथ में बंधा होता है ना, जो वो चलता है साथ में, उसी कारण से वह उस तरह का व्यवहार करता है। इस कारण से मुझे ऐसा लगता है आत्मा जो है वह निश्चल पवित्र होती है। यहाँ पर डॉक्टर वसंत माचवे का, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का वक्त अब समाप्त हो चला है, डॉक्टर वसंत माचवे ने लिखा हुआ है कि योग को सिर्फ जोड़ से परिभाषित करना, या जोड़ की तुलना करना उससे, या उसको उस तरीके से उसकी परिभाषा देना, थोड़ा इसको और वृहद तरीके से समझने की आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। प्रोफेसर सिंह, यदि आप कुछ कहना चाहें। बिल्कुल। अबे वो जोड़ का मतलब, जैसे जोड़ घटाव वाली अगर गणित की बात हो रही है तो बिल्कुल नहीं है। जोड़ का मतलब है युज धातु से बनता है योग। तो मैंने इसको पहले भी बोला हुआ है कि किसी, अभी आप आज अपनी भाषा में मतलब एक हो जाना, असली में जोड़ का मतलब है एक हो जाना, युग जुड़ना। लेकिन उसमें एक कोई नहीं कि नहीं नहीं हम सिर्फ प्रेम करके हाथ जोड़ के ही एक हो रहे हैं या गुरु जी के भाव से कर रहे हैं। मैंने बोला है कि युज से धातु से युद्ध भी बनता है। अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, जैसे अपर्णा कह रही हैं कि देखिए कुछ लोग हमारे हिसाब से अज्ञानी हैं, तो उनके कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा होगी ना। जो अज्ञानी हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, और कॉन्फ्लिक्ट करना ही भी एक तरह से एक दूसरे को समझना है। तो ये जो भगवान कृष्ण का मतलब ये इसमें सफल जैसे बात आप कह रही हैं, सफल में फल है ना, सफल, जिसका कोई ना कोई तो फल होता है। तो कोई कोई जरूरी नहीं कि सफल का मतलब है कि हमको डिग्री मिल ही जाए। अगर मैं फेल हो जाऊं तभी भी तो सीखूंगा ना। तो सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब हम सीख जाते हैं तब वो हमको फल मिल गया। उसके आगे फिर हमको आगे बढ़ना है तो कर्मरत रहते हैं, तो उस तरह से होता है। तो ये बात एकदम सही है। हम वो आई मीन आई डोंट मीन टू से दिस कि भाई हम लोग वी आर ट्राइंग टू डिफाइन, जैसे आपने कहा मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब एक समय निश्चित कर दिया गया ना, कि इस समय से इस समय ऐसा लोग आज के युग में ऐसा सोचते हैं। अब ये युग तो ख़त्म होगा। मैं कई बार अपर्णा आपसे भी बोल चुका हूँ कि लोग आजकल ऐसा कहने लगे, मतलब कलर रंग रंग अपना हमारा सफ़ेद बाल हो गया तो मैं 40 साल में था तभी। अब तब से मैंने केमिस्ट्री यूज़ करके मैंने काला कर लिया। क्योंकि लोग हमारे सफ़ेद बाल को देख के अपना बताते थे, अरे मतलब बताते थे नहीं, अगर अकल नहीं बताते थे, ये बोलते थे आप लोगों का समय तो अब ख़त्म हो गया। मतलब ऐसा लोग सोचते थे तो खत्म हमारा, तो हमने काला बाल कर लिया, बताओ अब तो समय आ गया ना। मतलब मॉडर्न का मतलब ये होता है। मॉडर्न का मतलब वो जो उस समय चल रहा है उस हिसाब से लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं अब आजकल मैंने एक कविता भी लिखी हुई है, अंग्रेजी में लिखी हुई है, कभी भेज दूंगा, हो सकता है भेजा भी हो। आई थिंक फादर्स डे पे भेजा था कि आई एम यंगर फॉर लॉन्गर। मेरे पास यंग होने का ज़्यादा अनुभव है, आपके पास कम है, क्योंकि आप उतना तक आपके पास अनुभव नहीं। मेरे जिसके पास अनुभव होता है, जैसे मैंने 150 विद्यार्थियों को किसी न किसी तरह से पढ़ाया है, ज्ञान दिया हुआ है, ऐसा किया हुआ है। मतलब क्लास वाले नहीं कह रहे, रिसर्च वालों को कह रहा हूँ। तो मेरे पास इतने 150 विद्यार्थियों का अनुभव तो है। तो हमारे पास जो वेरिएशन है वो सबके पास नहीं है। उसी तरह से अगर मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं आप, तो आप मॉडर्न टाइम अपने हिसाब से, मेरे मॉडर्न टाइम वाला दूसरा है, मेरा मॉडर्न टाइम है। मैं इसे मेरे पास मॉडर्न टाइम में वो सारा कुछ जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर माचवे भी सारा कुछ जोड़े हुए हैं, जो उनके पास उनके कोई विद्यार्थी, उनको नोबेल प्राइज़ भी शायद मिला हुआ है, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो वो सारा अनुभव उनके पास है, हमारे पास आपके नहीं है। तो मॉडर्न टाइम, मॉडर्न का मतलब मॉडर्न होता है, टाइम तो उसमें जोड़ लिए। मॉडर्न का मतलब जो उस समय चलने लगता है, जो हमारी स्थिति होती है। तो ये जो मॉडर्न टाइम की बात है, वो आपकी बात एकदम सही है, ऐसा लगेगा आपको और लगना भी चाहिए। और किसी को आपका विरोध भी करना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ हरदम, मैं अपने विद्यार्थियों से बोलता हूँ जरूर सवाल जरूर पूछो और विरोध जरूर करो मेरा, क्योंकि विरोध करने से ही मेरी बुद्धि खुलती है। अगर विरोध नहीं करोगे, मैं आजकल तो मेरा दिमाग में भी ये सो कॉल मॉडर्न टाइम में कहिए, मैं सोचता हूँ कि हमारे विद्यार्थी हमसे आगे रहें। ऐसे अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई गुरु जी का वो करो ना, फॉलो करो, गुरु जी के पीछे पीछे चलो, ये हो जाए। नहीं नहीं, मैं जो माँ होती है, भाई पूजा जी को मालूम है कि अपने उनके बच्चे छोटे छोटे रहे होंगे तो उनको अपने आगे रखती थी, पीछे नहीं,
क्योंकि वो कहीं कुछ गलती करेंगे तो बताएंगे ना कि ये नहीं करना, ये करना। और ये भी देखना रहता है कि वो आगे बढ़ें। ये नहीं कि सिर्फ हमारे पीछे जितने हमारे विद्यार्थी रहे पीएचडी वीएचडी किए हैं, अगर सिर्फ वो मेरे एक्सपेरिमेंट करते तो वो बड़े महामूर्ख होते। लेकिन उनको मैंने आगे किया और नई नई चीज़ें उन्होंने किया, उससे मैंने भी सीखा, उन्होंने भी सीखा। तो ये जो मॉडर्न टाइम की बात है वो फिक्स नहीं होता है, वो अपने विचारधारा जो जो स्थिति में, जिस परिस्थिति में रहता है उसके हिसाब से होता है। जी तो उसमें कोई ज्ञान की बात हो सकती है, कोई अज्ञान की बात हो सकती है। जी जी, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सिंह हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और आपके कई सारे और दूसरे भी मीटिंग्स हैं आप, और बहुत सारे कार्य आपके रहते हैं, लेकिन हमारे लिए आप समय निकालते हैं, भगवत गीता कार्यक्रम के लिए आप समय निकालते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमको कुछ मौका देने के लिए। कि मैं भी कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो जितना लोग बोलते हैं मुझे भी समझ में आने लगता है, हाँ इसका मतलब ये। बहुत बहुत अगले धन्यवाद। एपिसोड में भी राज विद्या योग, राजगुह्य योग जो गूढ़ है उस पर और चर्चाएं होंगी, बात होगी हमारी, क्योंकि इसमें 34 श्लोक हैं और अभी 6 श्लोकों पर चर्चा हुई है। आप और सभी अगर का हमारे किसी साथ जुड़ने के लिए अनुजा, अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आई तो मेरा दोष नहीं है इसमें। उसका चैप्टर का नाम ही गुह्यम और राज विद्या बोला हुआ है, उसमें ही राज है, मैं क्या कर सकता हूँ। जी जी, और कर्म करने की यदि आपने बात की है तो आपने अपना कर्म किया, आपने अपनी बात रखी है। जी और जिसको जिस तरह से उसको लेना है वह ले सकता है, अपने कर्म और अपने अनुभवों के आधार पर ही हम चीजों को लेते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से मैंने आपकी बात को समझा है, जो बातें उससे मैंने समझी हैं या निकाली हैं, पूजा जी या अपर्णा का अलग जो है परिप्रेक्ष्य होगा, क्योंकि उनके अपने जीवन का अलग अनुभव है। यह इस बिल्कुल। संसार की रीति है, और ये प्रकृति है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अपर्णा धीर, डॉक्टर वसंत माचवे, पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आलोक कुमार द्विवेदी, डॉक्टर पूजा अग्रवाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से प्रोफेसर शशि तिवारी, तेजस्विनी सिंह और तमाम जितने लोग हैं, डॉक्टर राधेश्याम सिंह, आप सभी ने हमारा कार्यक्रम देखा। यदि कोई सवाल होगा, कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है, कमेंट बॉक्स में उसको लिखें। अगले एपिसोड में हम उन प्रश्नों को, उन कमेंट्स को लेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, हम सभी के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कल गणेश चतुर्थी है और 10 दिनों तक यह गणेशोत्सव चलेगा, और फिर 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के साथ इस उत्सव का समापन होगा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की अग्रिम शुभकामनाएं। और जैसा प्रोफेसर सिंह कह रहे थे, वह ईश्वरीय शक्ति, उसमें यदि विश्वास करते हुए, हम उनके गुणों को आत्मसात करते हुए अपने कर्म पथ पर चलते रहें, तभी हम सभी का कल्याण सुनिश्चित है। आप सभी का बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी अपना, जी प्रोफेसर सिंह, आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने गणेश जी पर मुझे आर्टिकल ऐसा पूरा लगा आपने चतुर्थी मतलब भगवान सभी आप लोगों को चतुर बनाए। चतुर्थी में आप लोग चतुरता से अपना काम करें, यही हमारी कामना है। अपर्णा जो है, जो वैदिक वेव्स का आपका ब्लॉग चलता है, और अब वेव्स में मैनेजमेंट के पद पर हैं, तो आपसे यह अपेक्षा रहेगी कि जरूर कल गणेश चतुर्थी के दिन कुछ वेव्स ब्लॉग में पब्लिश होगा। ऐसी हम प्रतीक्षा करते रहेंगे। और आपसे यही आशा है, क्योंकि हमेशा किसी न कि जो भी ओकेजन होता है, जो भी ऐसा समय होता है, आपके आर्टिकल्स और आपके ब्लॉग में कुछ ना कुछ जरूर आता है, और हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद, जी नमस्कार। धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम लोग, जी बहुत धन्यवाद अपर्णा।